अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी सुज़ैन खान। और कल नहीं मतलब कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी जिसके रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैंने ये भी बोला था नो नज़र गाइस, नज़र इज़ रियल। ये मैंने बोला था बिकॉज मैंने ये चीज़ आजमा रखी है। और हुआ क्या, मतलब सीरियसली मैं आपको बताऊँ, मैं उसी रात मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ हुई ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आज अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे तो मैं इस हाथ को हिला रही हूँ क्योंकि मेरा जो लेफ़्ट हैंड है इससे मैं कभी भी फ़ोन नहीं पकड़ती थी, मैं राइट हैंड से पकड़ती थी। बट गाइज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस रात जिस दिन मैंने आपको दिखाया था जब मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आई थी, उस रात क्या हुआ कि मेरे हाथ में बहुत गहरा ज़ख्म लगा जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। इवन कि अभी भी मैं अपनी फिंगर को मूव नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग देखो क्या हाल हो गया है। ये कैमरा में प्रॉपरली नहीं दिख रहा है बट ये बहुत गहरा कट है गाइज। और खून तो बहुत ही ज़्यादा आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। असल में हुआ क्या, मैं अलमीरा से गाइस कुछ निकाल रही थी तो मैंने जैसे ही निकाला ना, जिस चीज़ से मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मुझे ये होगा वो हुआ। मतलब उस चीज़ से मुझे ये हुआ एंड आई वाज लाइक यार कट लग गया। और मैं आई कांट होल्ड फ़ोन विथ माई राइट हैंड, ये बहुत मुश्किल से हो पा रहा है गाइज। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब आप लोग देखो इतनी छोटी सी चोट मुझे लगी है, मतलब छोटी सी नहीं, अगर हम वैसे देखें उस हिसाब से जैसे एक्सीडेंट्स में इतना ज़्यादा लग जाता है और जानवरों को इतने ज़्यादा जख्म लग जाते हैं बट वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे इतनी सी चोट में ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा हाथ किसी लायक ही नहीं है, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। आई एम मतलब फुल ब्लैंक हो गई थी मैं उस टाइम, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मेरी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि मेरा पूरा पैर, मेरा पूरा ट्राउज़र्स और जो कॉटन मॉम ने पहले यूज़ की वो पूरी खून में हो गई थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सी चोट में से इतना सारा खून आ जाएगा। तो इसीलिए गाइस बहुत ज़्यादा दर्द है मेरा। आप राइट हैंड समझ लो किसी काम का नहीं है मतलब अभी फ़िलहाल। इसलिए हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी कोई मुसीबत नहीं दी है। हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, क्योंकि जब देखो छोटी सी चोट लग जाती है ना तब समझ आता है कि इन चीज़ों की कदर। मॉम चलिए मम्मी अपना टेटनस करवाने जा रही हैं। होना नहीं, तुम्हारा चोट तुम्हें लगी है। मम्मी मान नहीं रही हैं गाइस, मम्मी बोल रही नहीं करवाओ करवाओ, बल्कि मैंने करवाया था 4 वो साल भी बता पहले। देंगे तुम्हारे गाइस भी कि टेटनस करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको जो ये लगी है ना वो लोहे से लगी है। मतलब हमारी एक पुरानी अलमीरा है जो लोहे की बनी हुई है, उसमें बनाने के टाइम कुछ ऐसा रखा होगा, कोने वगैरह निकले हुए थे। जैसे ही इसने उसके अंदर हाथ डाला ना, इसका हाथ ये अंगूठा कट गया है। तो आप ही बताइए, इसको टेटनस करवाना ज़रूरी है कि नहीं है? नहीं ज़रूरी तो है बट यार इंजेक्शन करवाना है। अब ये दर्द तो झेल लिया, ये देखो कितना वो ज़्यादा। दर्द कुछ भी नहीं, वो होगा ही नहीं, वो पता ही नहीं चलेगा। अब मैंने मम्मी शिरीन के की भी भरोसे मैं शिरीन जा की भी रही हूँ। करवाया था वो टिटनेस। आप देखो, उसने भी अपने ब्लॉग में बताया होगा, कुछ भी पेन नहीं होता है, ज़रा भी नहीं। इतनी चोट खाने के बाद वो फिर भी डर रही है इतने से इंजेक्शन से। और आपको पता है, ये बोल रही है कि मैं ड्रेसिंग भी नहीं करवाऊंगी हॉस्पिटल में, इतनी ज़्यादा मतलब तुमने डरपोक है। मेरी शिकायतें लगाने के लिए, या मतलब मैं इनको लाती हूँ, अरे चलो मेरी कुछ तारीफ ही कर दे, मेरी शिकायतें लगाने लगती। इसमें कोई तारीफ की बात ही नहीं है जो तू कर रही है। वो आ गई, वो आ गई। चलो वैसे मेरी बिल्ली आ गई, हमें निकलना पड़ेगा वरना वो जल्दी जल्दी वो भी आ जाएगी। अरे 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 हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लेट्स गो। तो गाइज़ अब कल रात शाइन से भी बात की, मैंने उससे भी पूछा कि दर्द होता है या नहीं, क्योंकि उसने लगवाया था इंजेक्शन। तो उसने बोला बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो उसके भरोसे और मम्मी के भरोसे मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ गाइज़ मुझे दर्द हो। मैं इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लड़कियाँ रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ से, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए हम चलते हैं। अगर मुझे इंजेक्शन में दर्द नहीं हुआ, मैंने मम्मी से शर्त रखी है, अगर इंजेक्शन में दर्द नहीं हुआ तो मैं ड्रेसिंग भी कराऊंगी, ये बोला है मैंने मम्मी को। क्योंकि मम्मी नहीं मान रही है, बोल रही है नहीं ड्रेसिंग भी करवानी ही करवानी है। बहुत ज़रूरी है, और क्या। हॉस्पिटल की ड्रेसिंग अलग है, घर में करेंगे वो अलग है। बोलते नहीं मैं घर में ही करूँगी। फ्रेंड वैसे हमने की घर में, हमने आयोडीन से पहले तो सैनिटाइज़ किया उस एरिया को, उसके बाद कॉटन में आयोडीन रख के हमने पूरा लपेट दिया था। बट मैं डॉक्टर से डरती हूँ क्योंकि आप लोग भी ये समझ पाओगे कि डॉक्टर्स ना हम उसी वक्त इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन रात को लगी है इसको, तो रात को तो आपको पता है कि मुश्किल होता है, कौन गाड़ी चलाएगा। शाहिद जी भी जो है वो दिल्ली में है, तो वो भी घर में नहीं है, नहीं तो शाहिद ही चला जाता अगर पापा ड्यूटी पे होते। मगर अभी ना पापा है, ना इसके पापा है, ना तो शाहिद है यहाँ, तो कौन गाड़ी चलाएगा अभी बताइए। नहीं तो मैं रात को ही इसको हॉस्पिटल ले गई होती। तो रात को मैंने किया जुगाड़, घर में ड्रेसिंग वगैरह कर दी। रात को ही मेरी बलि देने के लिए रेडी थी ये तो, अगर शाहिद होता। बट गाइस इसमें बहुत दर्द है, आज ज़्यादा दर्द हो रहा है, कल ज़्यादा दर्द नहीं हुआ बट आज ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट देखते आप इसको समझाओ कि
खाली इंजेक्शन ही नहीं लगवाना है, ड्रेसिंग भी करवानी है। ठीक है गाइस, मैंने मम्मी से शर्त रखी है कि अगर नहीं दर्द हुआ ना मुझे इंजेक्शन में तो मैं करवा लूँगी। हाँ, नहीं होगा शेरिन के नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं बहुत। तो आज तो धूप है, मैं थोड़ा मौसम आपको दिखा देती हूँ। आज तो धूप है गाइस, आप लोग देखो एकदम सूरज हमारे सर पे है। तो अभी हम लोग चलते हैं, लेट्स गो, देखते हैं क्या हाल चाल है हॉस्पिटल के, नजर दे के आती हूँ। हॉस्पिटल के क्या हाल चाल है? अपने हाल चाल ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में जाके तो तुम अपना दर्द भूल ही जाओगी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं, दर्द है समझे। अपनी तकलीफ इंसान को फिर कुछ नहीं लगती है जब वहाँ जाके। मुझे फिर भी लग रही है, लग रही है, हंस रही है वहाँ से। रोऊं अब गाइस के सामने, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? बेइज्जती की तकलीफ तो हर किसी के साथ है, किसी को भी लग सकती है, कोई भी बीमार हो सकता है, इसमें क्या बेइज्जती की बात। यहाँ आ चुके हैं हम हॉस्पिटल, और चिट्ठी निकालने के लिए हमें इतनी लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम स्कैन करके चिट्ठी अपनी निकाल के रख लें, बट ऐप काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमें लाइन में खड़े रहना पड़ा। जरूरी नहीं थी निकालनी, नहीं थी ना। जैसे ही हम हॉस्पिटल में एंटर किए गाइस, वैसे ही हम लोगों को इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। इसका मतलब इतने ज़्यादा लोग बीमार हैं, और एक आंटी तो चल ही नहीं पा रही थी, उनको 2 आदमी चला रहे थे। मुझे उनको देख के बहुत बुरा लगा। अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे जल्दी से जल्दी। हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल से वापस। सीन क्या रहा, क्या हुआ मेरे साथ, कितना दर्द मुझे हुआ, मुझे वहाँ क्या किया गाइस, वो सब मैं आपको बताऊँगी, बट अभी नहीं। अभी तो फिलहाल आप मार्केट का थोड़ा नज़ारा देखो। और गाइस हम लोग हंदवारा से निकले, और हमने इन भैया की ये मटर और ये सोयाबीन नहीं ली, तो बात अधूरी रह गई, इसलिए हम यही ले रहे हैं। ओके गाइस, तो हम घर आ चुके हैं, और मैं आपको बता देती हूँ ड्रेसिंग के लिए तो मैं बच गई गाइस, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आप घर पे ड्रेसिंग कर लेना। पहले ये करो साफ, इससे कॉटन का है, कॉटन अब ढूंढनी पड़ेगी ना, फिर वही बात यार कल तो दी थी। आराम से बस ऐसे हल्के हल्के पोंछ दे, बस पूछ तो ऐसे नहीं, यूं दबा के, ऐसे करके दबा के थोड़ा सा, मतलब हल्के हल्के ऐसे ऐसे कर चारों तरफ से। बहुत है यार गाइस, इंजेक्शन मुझे लगा, बट शी वॉज वेरी स्वीट जिन्होंने मुझे लगाया गाइस, क्योंकि वो मुझे जानते थे ऑलरेडी। उन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे थे उनमें से एक ने, तो वो बहुत पोलाइटली मुझसे बात कर रहे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की। मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा, बट उस टाइम हो गया साफ अच्छे से, दबा के कर, हो गया ये खून है वो। तो गाइज उनको पता था कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, बट उस टाइम मुझे इंजेक्शन का इतना डर था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख रखे थे, और मैं सोच रही थी अब लगेगा। तो मैं खुद को नॉर्मलाइज कर रही थी। वो मुझसे बात कर रही थी कि आप रहते कहाँ हो, मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रही थी ना वो ये, इसलिए मुझसे पूछ रही थी कि आप रहते कहाँ। बट गाइस उस टाइम मुझे इंजेक्शन का इतना डर था। अगर वो मेरा ये ब्लॉग देख रही होंगी तो मैं उनको ये बता देती हूँ कि अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि उस टाइम मैं उनको जवाब नहीं दे पाई। इवन कि उस टाइम मुझे अब याद आ रहा है कि वो मुझसे ये पूछ रही थी, उस टाइम मुझे ये भी याद नहीं था, बिकॉज आई वॉज रियली वेरी स्कैर्ड। बट ठीक है गाइज। और दूसरी जो वहाँ पे लड़की थी जिन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, बट जब उनको दूसरी लड़की ने बोला कि हाँ ये वही है जो व्लॉग्स बनाती है, क्योंकि मैंने उनको बोला कि हाँ मैं वही हूँ, तो वो बोली अच्छा आप वही हो सुजैन। मैंने बोला हाँ जी। तो फिर हमें बस दबा नहीं रही हूँ, चिपका रही हूँ उसको। हाँ तो गाइस फिर उन्होंने बोला अच्छा, तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, और मैंने उनको बार बार बोलती जा रही थी प्लीज़ आराम से करना, प्लीज़ आराम से करना, प्लीज़ आराम से करना। तो वो हंस रही थी। चलो बगल करना है पहले इसको। तो और उनके हाथ से मुझे बिल्कुल पता नहीं चला गाइस, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे लगा नहीं है, बट उन्होंने बोला मैं मुझे सच में हो गया, कह रही हाँ हो गया, इसलिए तो मैं बच गई उस चीज़ से। फिर जब ड्रेसिंग की बारी आई तो वहाँ पे मुझे मेरे और भी जानकार थे जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो उन्होंने हेल्प किया हमारी। उन्होंने बोला कि आप ड्रेसिंग घर पे ही करना, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्टेड लोग होते हैं, उनकी ड्रेसिंग होती है सेम आयोडीन वगैरह से, सेम आयोडीन से उनकी भी ड्रेसिंग होती है, तो आराम से दूर रख, बस ज़्यादा टाइट नहीं करना, खून का ज़्यादा नहीं करूंगी, ये होगी भी नहीं दबाओ ज़्यादा, मत, ये ज़्यादा नहीं होगी टाइट। तू हिला पकड़ो मत यार, ये नहीं बांधने दे रही, पकड़ो। अच्छा नहीं पकड़ रही हूँ, ऐसे रख।
और ऊपर से गाइस वो डॉक्टर जिसने मुझे चेक किया ऐसे फाड़ फाड़ के देख रही कि क्या हुआ है। मैं बोल रही हूँ उसको रहने दो, प्लीज रहने दो। मैं मम्मी को पहले ही बोल रही थी ये डॉक्टर ना जालिम होता है गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं दूसरों को, लग रही होगी ऐसे करके देख रही है। उंगली कर जाएगी, मत कर। तो मेरे दर्द का फायदा उठा। हाँ फायदा उठा लो, ज्यादा टाइम नहीं मारना। उठाना इतनी पिट्टू सी क्यों मार, खाती तो है? चुप हो जा, तू बहुत बोलती है बकवास। हाँ तो गाइस वहाँ से चीर चीर के देख रही थी, फिर उन्होंने बहुत कुछ लिख रहा, कुछ लिख रहा। मम्मी तो फायदा उठा रही हो। अब मैं जोर से भी मत बांध, और तू उधर से बातें भी करे जा रही है, रुक जा। बस हो गया। हाँ तो गाइज इसलिए, और उन्होंने पता नहीं उन्होंने कुछ छुट्टी में लिखा, फिर कुछ उन्होंने बोल रही यहाँ से ट्रॉमा रूम, फिर फॉरेंसिक रूम। तो मैं सोच रही यार ये क्या बोल रही है डॉक्टर मुझे। बट फिर जब हम वहाँ गए तो मतलब मॉम तो रूम ही ढूंढती जाती है, वरना क्या होता है ना, मोस्टली जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं ना तो मैं रूम्स वगैरह ढूंढती हूँ जब भी हम जाते हैं, चाहे मुझे हो चाहे मॉम को कुछ हो। तो लेकिन आज मैं इतना ज़्यादा मेरा हेक्टिक हो रहा था मुझे, क्योंकि मुझे पता था मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, तो मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अगर गाइस मुझे इंजेक्शन का डर नहीं होता ना तो हमारे घर में बिल्ली है, पंजे वंजे मारती रहती है, मैं कब का लगवा ली थी टेटनस, बट मैंने इसी वजह से नहीं लगाया। बट सच में आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग टेटनस से डरे ना तो प्लीज़ मत डरिए, क्योंकि अब भी मैं नेक्स्ट बार भी लगवाने वाली हूँ। झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल भी पता नहीं चला है, और शीरीन ने भी लगवाया था, उसको भी पता नहीं चला था। तो टिटनस जरूर लगवाना, और वो ऐसा इंजेक्शन ही है भी जो आपको पेन होगा, पता भी नहीं चलेगा। यस गाइस अभी मेरी पट्टी तो हो गई है, मतलब ड्रेसिंग तो कर ली है। वैसे भी मैंने मॉम को पहले ही बोला था कि मैं घर पे ही ड्रेसिंग कराऊंगी, फिर भी मॉम ने बोला कि वहीं पे करेंगे, क्योंकि मॉम को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे अच्छे से करेंगे, क्या पता इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए मॉम ये बोल रही थी। बट मुझे उनकी ड्रेसिंग में भी डर लग रहा था, क्योंकि वो ऐसे चीड़ फाड़ देते हैं, उनको लोगों का कोई फिक्र नहीं होती, और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको वो सोचते हैं जल्दी से हो जाए बस। तो गाइस मैं डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, और मुझे बहुत अजीब लगता है, इसलिए तो मेरी ड्रेसिंग भी हो गई, मुझे इंजेक्शन भी लग गया। अदरवाइज सुबह सुबह मेरा मुंह उतरा हुआ था जब हमें जाना था वहाँ पे, बट अब ठीक है, मैं खुश हूँ गाइस। अब मैं ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं इस हाथ को, अदरवाइज मुझे खून आने लगेगा इस हाथ से, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देखो इसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी पट्टी की है ना तो ऐसे होता है। फिलहाल हम लाए हैं चिकन, आज मॉम बनाएंगी चिकन, और आज मॉम वो वाला चिकन बनाएंगी जो उन्होंने शायद को पिकनिक बना के दिया था। गाइस क्या लजीज चिकन मॉम ने बनाया था, ऐसा मैंने रेस्टोरेंट पे भी नहीं खाया है, तो इसलिए उसका अगर हो पाया थोड़ा सा क्लिप्स फ्लिप्स लूंगी और आपको दिखाऊंगी। आज ही बना रही हूँ चिकन? नहीं चिकन नहीं बना रही, आज रात के लिए नहीं अभी है, फिर अभी है सब्जी। तो गाइस सुबह बनाएंगी, जब भी बनाएंगी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, वैसे ही बनाना जैसे शायद को पिकनिक पे दिया था, तो वो बहुत टेस्टी बना था। उसका थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट भी नहीं होगा, और अगर आप भी ट्राई करना चाहेंगे तो वो जरूर ट्राई करना। गाइस इसको देखो, आप वहां पे कुत्ते बैठे हैं, तू कहाँ बैठी है? ये अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ फटाफट। ये खिड़की पे बैठ के कुत्तों को देख रही है। जल्दी जल्दी, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, जल्दी आओ, आ जाओ, मुझे हाथ दो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। देख वहां पे कुत्ता है, तू क्या कर रही है? ये जल्दी आ, झूला नहीं है ये, उतरो नीचे, ले फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। हिल रही है खिड़की, मैंने पहले ही बोला इस लड़की को, मानती नहीं है मेरी बात, ये वहां पे चढ़ के बैठ जाती है। आओ जल्दी, रुको मैं ये लगाती हूँ, आओ आप जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, ले ले। गाइस ट्राई कर रही है बट उतर नहीं पा रही है, क्योंकि वो खिड़की ना हिल रही है। पता नहीं इस लड़की को वहां क्यों बैठना था, अब डर रही है उतरने में। ट्राई अच्छा है, आओ जल्दी आओ। गाइस उतर रही है, बल्ले बल बच्ची खराब हो गई है, आ गई अंदर, चल बाहर तेरे लिए माल लाए। ये ऐसे नहीं मानेगी, धूप में तुम्हें बैठना है बट कुत्ते को क्यों देखना है? हाँ जा, तेरे लिए गिफ्ट है, जा ले ये ले, जा ना, ये ले जिसकी ये ले, इसको पता ही नहीं इसके लिए खाना है, ये ले बस कुत्ते को। आज इसके लिए स्पेशल माल लाया है, इसलिए इतना खुश हो रही है। चलो सही है।
ओके गाइस, तो चिकन का तो नहीं पता कि चिकन कब बनेगा, तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज इतनी सारी चाय क्यों दे दी। इतनी सारी है। और क्या, अभी हम पियेंगे नून चाय, उसके साथ हम खाने वाले हैं बहुत टाइम बाद। कितना टाइम हो गया हमें लास्ट टाइम जब हमने इसके साथ जो हम खाने वाले हैं वो खाया था? हमने अक्टूबर में, नवंबर स्टार्टिंग में खाए थे, तब से अब खा रहे हैं, मतलब 2 महीने हो गए। ओके तो गाइज हमें 2 मंथ्स हो गए, हमने ये नहीं खाया। वैसे तो मम्मी ये कच्चे कच्चे लग रहे हैं, लेकिन कच्चे नहीं है। गाइज मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़। तो गाइज ये है वो चीज़। और मॉम, तुमने नाइंसाफी की है और तुमने चीटिंग की है। क्या मतलब? ये 2 थे ना, बाकी कहाँ गए? इतना काफी है ना, अभी रखा है एक और। ओके तो गाइज ये हमने 2 लिए थे, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, लेकिन ये बड़े बड़े थे इसलिए हमने इनको हाफ हाफ कर लिया है, क्योंकि हमने खाना भी लेट खाया, हम लोग बाहर गए हुए थे और इसलिए। मैंने ये मेरे लिए, ये सुजन के लिए, वो शाहिद के लिए रखा है। अब शायद नहीं है तो उसके बाद मैं खाऊंगी ना। खा लो। तो इसलिए गाइस, और साथ में लिए हैं अखरोट। वैसे अखरोटों को क्या हो गया है? इनको पोलियो हो गया, पोलियो हो गया है, क्योंकि इनको इंजेक्शन नहीं लगे। तुम सही हो गाइस, अखरोटों को पाइलिया। अपने आप 100 चीजें गलत बोलती है। मैंने किससे सीखा है? मैंने इन्हीं से सीखा है। ये सीखा है तुमने? टंग ट्विस्ट हो जाती है, सीखा है। इसलिए मैं भी सोचूं मेरी क्यों इतनी जुबान लड़खड़ाती है, इन्हीं की वजह से मेरी खड़खड़ाती। तुम्हारी वजह से मेरी भी मैं बोली इन्हीं की वजह से मेरी खड़खड़ाती। देखा इतनी सी देर में, 1 मिनट में इसने गलती करी है। लड़खड़ाती है वो, खड़खड़ाती बोल रही हूँ। अब थोड़ा तो 1 मिनट में होगा। इसीलिए तो गाइस अभी हम पीने वाले आती है खिड़की। अपनी चीज पे हंस रही हो। वाह वाह वाह, तेरी अपनी को खड़खड़ाती। तो तुमसे ही तो मैंने सीखा ना, इसलिए। ये कोई सीखने वाली चीज है। और हमने फुल केटली भरी है, फुल है ये। बस तुम इतनी चाय क्यों बना रही हो? हम तो 2 जन है। पियो खूब। तुम रात भर पीने वाली हो क्या? तू पिएगी, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, चाय पीते रहे। वैसे भी मैंने मॉम को इन दिनों में बिल्कुल भी एहसास नहीं किया। मॉम बोलती है कि मैं खाना बना लूं, मैं बोलती हूँ बना लो, बोलती है नहीं बना लो, मैं बोलती हूँ मत बनाओ, बोलती है मैं मिक्स करके बना लूं, मैं बोलती हूँ ठीक है मिक्स करके बना लो, ठीक है मैं ये सब्जी बना लो। हाँ गाइस, सब्जी में थोड़ा बोलती हूँ क्योंकि मुझे कुछ सब्जी हर सब्जी में बोलती है। किसी सब्जी में कुछ भी, शिमला मिर्च आलू बना लो, नहीं वो मैं नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा न्यूट्री आलू बना लेते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा साग बना लेती हूँ, वो कौन खाता है? हर एक सब्जी में जरा पापा ने भी इनको बोला है गाइस, इस मंथ का साग नहीं बनाते हैं, वो जानवरों के लिए होता है। हाँ दुनिया खरीद रही है, जानवरों के लिए होता है। अरे वो तो ताजा है ना, ये थोड़ी ना ताजा है। सर्दियों का साग अच्छा तुम्हें होता पता है 8 महीने हो गए ये साग लगा हुए, 8 महीने से अभी तक खाएंगे क्या? बाजार से लाऊंगी फिर तुम खा लोगी। नहीं, बाजार से भी नहीं खाऊंगी। देखा, ये है ना असली बात, तो वही मैं बोल रही हूँ। गाइस पता नहीं क्यों मुझे कुछ न्यूट्री मुझे बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों मुझे बुरी लगती है। और दाल भी नहीं खाई, राजमा दाल भी नहीं खाई। मैंने खाई, रखी गाइस बहुत ढेर बनाई थी, हमने 3 बार खाई और अभी 4 बार। जब 2-3 सब्जी होगी तो 2-3 टाइम तो चलेगी। गाइस मैं टमाटर खाती हूँ, मैं अंडे खाती हूँ, मैं टमाटर अंडे खाती हूँ, मैं पनीर खाती हूँ, मैं मटर पनीर खाती हूँ, मैं चिकन खाती हूँ, मैं मीट खाती हूँ, मैं फिश खाती हूँ, मैं फली खाती हूँ, मैं और क्या सब्जी है, मसूर की दाल खाती हूँ। मैं 10 सब्जियां मैंने ऐसे हाथों पे गिनवा दी है जो मैं खाती हूँ। हाँ तो ये सब्जियां अलग है, दालें अलग है, और नॉन वेज अलग है। वाह 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 वाह, लेकिन पकता तो है ना वो नहीं मैं फूल गोभी खाती हूँ, मैं बंद गोभी खाती हूँ, मिक्स वेज खाती हूँ मैं। इनको वही बनाना है जो मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैं कैसे खा सकती हूँ? आप ही बताओ। मिक्स वेज जो है उसमें शिमला मिर्च नहीं होती है। हाँ तो मैं तो खाती हूँ, आलू नहीं होता। अलग से मैं नहीं खाती हूँ। मिक्स वेज बनाने में क्या दिक्कत है? जो सब्जी बच जाए उसका बना लो एकदम अच्छा सा मिक्सचर। तो जब सब्जियां बचेंगी तब बनाएंगे ना मिक्स वेज। जब सब्जियां लाएंगे ही नहीं, तुम कुछ खाती ही नहीं, तो कहाँ से बनेगी? मैं सब खाती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी चाय ठंडी हो गई। बातें जब इतनी है। अब मैं वो छोड़ो, तुम देखो मुझे कैसे व्लॉग बनाना पड़ रहा है मोटा उठा के। क्या करे, चोट मारी है तो। मतलब मुझे चोट लग गई, उसमें भी गलती मेरी, मम्मी को चोट लग गई उसमें अब भी एक मेरी बार गलती। बताओ, 100 दिन में एक बार इसने अलमारी में से कुछ निकालने के लिए हाथ डाला? सीरियसली? और मतलब हर बार जब और मेरी सारी चीजें अलमारी में है, मैं दिन में हर बार कितनी जब भी मुझे डालती रेडी होना होता है ना, मम्मी मुझे कपड़े निकाल के देती है अलमारी से, इसलिए मैंने पहली बार चीज निकाली हूँ। और कपड़े है ही नहीं तुम्हारे अच्छे वाले, तो बैग में है। वाह 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 गाइस, मतलब ये मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनकी मम्मी भी ब्लॉग देखती हैं, जिनकी भी मम्मियाँ ये ब्लॉग देख रही हैं। आंटी लोग और मम्मी लोग, आप लोग ऐसा क्यों करते हो? अगर खुद की गलती होती है तो भी बच्चों पे थोप देते हो। और बच्चे ये बच्चे जो है ये
करेंगे इस चीज को। बच्चों में नहीं थोपते हैं, असल में ये हमारी बात सुनते नहीं है, जब लग जाती है ना फिर समझ में आती है। बस अब सच में खांसी आने लगेगी। मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है। तब तक मम्मी ने सारे अखरोट खत्म कर दिए, जब तक मैं सारे, जैसे तुमने कितने लाए थे? सारा खा लिया। हाँ, ऐसे ही रखा हुआ है, दिखाइए जरा, सब कुछ ऐसे क्यों दिखाओ? हाँ, तो तुम करती रहो बातें। हंस ले और हंस ले। वैसे भी ये लोग लिखते हैं कमेंट में व्लॉग क्रॉस हंसना टिक, ऐसे लिखते हैं जब भी कुछ सीन होता है, तो हंसूंगी नहीं तो रोऊंगी क्या? हंसती रहे। तो अब हम भी यही करते रहे, हंसते रहे, खांसते रहे, हंसते रहे, खांसते तुम्हें रहे। कौन बोल रहा है तुम हंसी रहो खांसी हम रहो? तो फिर चाय पिएंगे ना, चाय ठंडी हो रही है। हाँ तो अखरोट खा लिया ना। हाँ, तो तुम भी खा लो, तुम्हारा मुंह किसने पकड़ा है? ऐसा आपको पता है, जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, मुंह पकड़ा है या कुछ भी ऐसा, तो मुझे ना वो इमेजिनेशन में आ जाता है, इसलिए ना मुझे हंसी आ जाती है। अब आप लोगों को भी मैंने ये बात बता दी ताकि आप लोगों को समझ आए कि सुजैन खान हमेशा हंसती क्यों रहती है, इसलिए फिलहाल अभी मैं पी लेती पू लेती हूँ। मेरे को नहीं मतलब गंदी चिकन मुंह में भरी चाय पी रही है। आज मम्मी क्या बोल रही है, मतलब कुछ नहीं मिला बोलने के लिए, तो यही पकड़ लिया। देख लो मनमुना, अपनी भांजी को देख लो कैसे करती है। मनमुना को देखे रहती हूँ। मैं आ रही हूँ बस। जाओ, किसमें जाओगे? कालीन पे? नहीं, झाड़ू पे जाऊंगी मैं चुड़ैल की तरह। कालीन पे उसके अलाउद्दीन के। नहीं, यार कैमरा मत कर दो। किसका होता है? अलादीन। अलादीन का थोड़ी ना कारपेट होता है, उसमें चिराग होता है। अलाउद्दीन चिराग होता है। तुम क्या बोले अलाउद्दीन? तो मैंने तुम्हें कैसे कितनी समझ उसके ऊपर लेट गई, इसको मार दिया, इसको देख रही है, इसको देख लो, देख रही है, इसके ऊपर लेट क्या गाइस यार, अगर आप लोग भी कमेंट करके बताना कारपेट पे कौन जाता है, क्योंकि मम्मी को तो समझ में नहीं आ रहा है कारपेट पे कौन जाता है, और मुझसे भी गलत। कारपेट पे तो कोई भी जाता है, लेकिन कारपेट जो होता है ना वो अलादीन का होता है, जो चिराग घिसने से निकलता है। कारपेट निकलता है चिराग से। इसको देखो, और क्या। मम्मी कुछ भी बोल रही, छोड़ो यार, बंद ही कर देती हूँ। तो गाइस, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मम्मी की चिकन की टेस्टी रेसिपी मैं आपको दूंगी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। यहाँ पे कर लिया है चिकन को फ्राई, और इसमें क्या क्या डाला है? प्याज और लहसुन डाला है, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, थोड़ी सी 2-4 दाने काली मिर्च और 1 छोटी इलायची, 1-2 छोटी इलायची, और ये है कड़ी पत्ता। यहाँ मिलता है ना कड़ी पत्ता? फिर कड़ी पत्ता डालते हैं इसमें, ये है ना? तेज पत्ता। ओह सॉरी, ये है तेज पत्ता गाइस। और अभी इसमें कुछ ऐड नहीं किया? नहीं, अभी कुछ अब नहीं क्या डाला करना है। है? अब डालूंगी मसाले। क्या क्या मसाले? मसाले सिंपल तुम खाते हो तो हल्दी मिर्ची डालूंगी और नमक। ठीक है, वैसा ही बनाना सेम टू सेम जैसे शायद हाँ, पता नहीं है। इसीलिए मैं सिंपल बना रही हूँ, तो कुछ नहीं डालूंगी, हल्दी मिर्ची और थोड़ी सी मेथी। ठीक, तो गाइस यहाँ पे चिकन फ्राई कर लिया है, यहाँ पे प्याज में डाला है काली मिर्च, थोड़ी सी लहसुन, और अब डालेंगे मम नॉर्मल मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक और मेथी। बस फिर फ्राई कर लेना, पक गया है ना? तो गाइस बस थोड़ा सा टमाटर प्योरी भी डाल दूंगी, उससे अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी टमाटर प्योरी डाल देंगे। आपके घर में अगर टमाटर है वो भी आप डाल सकते हैं, बाजार के घर के दोनों हमने प्योरी बनवा ली है, इसलिए हम वो डालेंगे। तो वो मॉम टेस्ट के लिए डालेंगे गाइस, इसलिए ये इसकी सिंपल सी रेसिपी और ये बनता बहुत टेस्टी है। मैं आपको खा के भी बताऊंगी और जेन्युइन रिव्यू दूंगी कैसा बना है। और मिर्ची थोड़ी तेज रखना, मैं तभी ज्यादा डालिए। ठीक है, तुम्हें क्या है? तो गाइस अभी चलते हैं, अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगी बनने के बाद। फाइनली हमारा चिकन हो चुका है बन के रेडी। अब मॉम निकालेंगी खाना और मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। फिलहाल आप देखना मेरी चोट, ये पूरा एरिया रेड हो रहा है। अब इसमें फिर से ड्रेसिंग करेंगे, वो वाली मैंने उतार दी है क्योंकि वो कल से कर रखी थी ना, वो गंदी हो गई थी पट्टी, इसलिए। और मैं आपको कल रात को खाना भी नहीं खाया तुमने? हाँ, कल रात को मैंने खाना भी नहीं खाया था। हमने फ्राइड राइस कितने बजे खाए थे? 1-1:30 बजे शायद। 1:30 बजे से गाइस, रात इतनी लंबी होती है। कल 1:30 बजे से आज 11 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया था, और सुबह 11 बजे हमने नाश्ता किया, अब हम खाना खा रहे हैं। पता नहीं गाइस, इस विंटर मुझे भूख लग नहीं रही है। अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दिखाती हूँ। ओवरव्यू
तो गाइस ये रहा हमारा खाना। अभी आप देखो चिकन कितना लजीज लग रहा है, बट टेस्ट करके ही पता चलेगा कैसा बना है। और ये हमने बनाई थी कल बनाई थी हमने मिक्स वेज गाइस, इसमें सारी सब्जियां हमने डाली थी। ये भी बहुत टेस्टी बनी है। बट अभी हम इसको ट्राई करेंगे और इसको ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ ये कैसा बना है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे बनाने में। तो फिर देखते हैं। तो गाइस आपको ये चीज़ पता है क्या, मेरा पीस अलग है, मैं वही खाती हूँ और उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती हूँ। यही है, यस। नहीं क्यों, मैं यही इतना ही खाऊंगी। क्यों खाया मत खा। और क्या, और हाथ में लगी इसलिए मुझे चम्मच से खाना पड़ रहा है। वैसे चम्मच से खाने से मेरा पेट भरता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है। टेस्ट करके देखती हूँ। तुमने किया टेस्ट? अच्छा, बहुत अच्छा है। मिर्ची भी एकदम बढ़िया लग रही है। मिर्ची तेज है। अभी तूने पहले नहीं मारा खाया इसलिए लग रही है। हाँ ये था। वैसे मुझे गाइस स्पाइसी ही पसंद है और बहुत टाइम बाद मैं कुछ स्पाइसी खा रही हूँ, वरना मम्मी मिर्ची कम ही डालती है हर एक सब्जी में। बट मैंने ही बोला था, मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। उसको देखो खिड़की पे चढ़ गई। गाइस इसकी रेसिपी मैंने आपको दिखाई, आप ट्राई कर सकते हैं। बस इसमें ना पानी कम रखना है, उतना ज़्यादा कम भी नहीं रखना है। जितना आप सुखाओगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। बट अगर आप थोड़ा लसा मीन्स पानी वाला खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी रख लेना, उसके बाद भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो मैं आपको बोलूँगी मस्ट ट्राई है। अभी मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि अजान भी होने लगी है। अभी हम करते हैं अपने खाने को एंजॉय। खाने के टाइम बातें नहीं करनी होती इसलिए। तो गाइज आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।